हाँ जी फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आपने देखा होगा रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाला था कि मेरी जो टाटा पंच है ईवी वो मैंने सेल पे लगा रखी है। और सिंस देन वी हैव बीन लुकिंग फॉर अनदर कार। आई थिंक इस बात को वीडियो जरूर मैंने थोड़ा लेट पोस्ट किया था, बट इस बात को मोटा मोटा 10-15 दिन हो गए हैं। हम लोग एक दूसरी ईवी देख रहे हैं एंड आवर मेन ऑब्जेक्टिव इज डेफिनेटली ओनली ईवी कार विच हैज़ good range on a long distance, at least 400 450 500 ऐसे। सो तीन ब्रांड्स हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं। आपने और भी मेरी वीडियोस देखी होंगी, नहीं देखी है तो मैं सबका लिंक एक बार दे दूंगा डिस्क्रिप्शन, जस्ट इन केस आपने नहीं देखी है तो। एक है विनफास्ट 6 VF6 के नाम से, एक है विनफास्ट 7 VF7 भी बोलते हैं उसको। एक्सीलेंट कार्स, वियतनाम की कंपनी है। बिल्ड क्वालिटी, सॉलिड बिल्ड क्वालिटी इसे कहते हैं। फिट एंड फिनिश, सॉलिड फिट एंड फिनिश, बहुत बढ़िया लगी हमको कार वो। बट यार उसमें एक ही कंसर्न है कि नया ब्रांड अभी इंडिया में फ्रैंकली है ना, और आई नो दे आर प्रॉमिसिंग अ लॉट एंड बट कुछ कह नहीं सकते यार। जैसे मेरे साथ काफ़ी बार ऐसा हो गया है कि मैं बीच में कभी स्टक हो गया हूँ, तो आई रियली नीडेड RSA फॉर दिस रोड साइड असिस्टेंस। तो मुझे पता नहीं उनका वन प्लस का क्या है। और सही बताऊँ तो देखिए, कोई भी ब्रांड हो किसी भी चीज़ का, उसका सेल्स मैन है वो तो बोलेगा ही हमेशा कि ऑब्वियसली हम ये सर्विस दे रहे हैं, ये अच्छा है वो अच्छा है। और मेरा मानना है कि आप उसी चीज़ को लीजिए जो थोड़ा सा एस्टेब्लिश्ड है। ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, हमारी कंट्री में जो थोड़ा सा एस्टेब्लिश्ड है उसी ब्रांड पे जाना चाहिए। बट दिस इज माई पर्सनल परस्पेक्टिव। सो एनी वे, विन फास्ट इज वन ऑफ द ब्रांड्स। सेकेंड इज अपनी देसी महिंद्रा। उसका हमने BE6 देखा था, XC9 भी देखा था, बट XC9 एक बहुत बड़ी गाड़ी है और हमारे पास ऑलरेडी एक 7 सीटर कार है जिस टाटा सफारी। सो हमको इतनी बड़ी कार एक्चुअली चाहिए नहीं, वी वांटेड अ कॉम्पैक्ट वन। सो आई थिंक BE6 जो 79 किलोवाट की है वो हमको थोड़ी सी अच्छी लगी। उसमें भी पैक टू वर्जन, बिकॉज पैक 3 टू यू, पैक 3 इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू आर बजट। इट इज़ गोइंग टू कॉस्ट अस अबाउट 29 lakhs, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। BE6 का हमने जरा थोड़ा सा नेगोशिएट किया है और एक अच्छे प्राइस रेंज पे ले आए हैं जो मुझे लगता है कि अफोर्डेबल भी है हम लोग के लिए, एंड वी विल गेट वॉट एवर वी वॉन्ट। अगेन मेरा मेन कंसर्न एक ही है कि बैटरी पैक है ना, तो उसमें 79 किलोवाट का बैटरी पैक मिल रहा है। और कंपनी जो भी रेंज क्लेम कर रही हो मुझे इससे मतलब नहीं है, बट मुझे इतने लोग हाईवेज पे मिले ना, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि मैं रेगुलर कम्यूटर हूँ फ्रॉम जयपुर टू गुड़गांव, गुड़गांव टू जयपुर। तो मुझे BE6 वाले बहुत लोग मिले हैं और मैंने उनसे पूछा है कि आपकी हाई स्पीड पे कितनी रेंज आती है। एंड पीपल हैव लिटरली सेड कि अगर आप 120 पे भी इसको चला रहे हो ना, तो ये आपको पौने 500 के आसपास तो बड़े आराम से रेंज देगी, 450 टू 475, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। सो विच इज़ डिसेंट इनफ है ना। अगर मैं अपनी यूसेज की बात करूँ तो मेरे लिए तो ये इनफ है। मेरे घर से जो मेरा ऑफिस है गुड़गांव का, इट इज़ अबाउट 283 किलोमीटर्स, तो बड़े आराम से वन शॉट में कर सकता हूँ। और वहाँ पे तो देर आर नंबर ऑफ प्लेसेस टू चार्ज योर कार। थोड़ी बहुत चार्ज करके आई कैन अगेन कम बैक, एंड सेम थिंग आई कैन डू ऑन लोअर सॉरी ऑन अदर हाईवेज एज वेल इफ आई वांट टू ट्रैवल टू अ लॉन्ग डिस्टेंस। सो एनी हाउ, दिस इज नंबर 2, महिंद्रा BE6। अब जो थर्ड है वो है टाटा हैरियर EV जो आई है। ऑल्दो मैंने उसकी अभी टेस्ट ड्राइव ली नहीं है ना, मैंने उसको जाके देखा है, बट यार मुझे ना वो कुछ समझ नहीं आ रही। उसका रीज़न ये है आई थिंक कि हमने जो सफारी और हैरियर को शुरू से देखा है ना, वो एक डीजल वर्जन में देखा है और वही हमारा माइंडसेट बन चुका है। तो जैसी मैं उस कार को डीजल वाली देखता हूँ आइस इंजन में, पता नहीं उससे बेटर मुझे कोई कार लगती नहीं है। बट द मोमेंट आई सी इट इन EV वर्जन, मुझे वो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। अगेन दिस इज माई पर्सपेक्टिव। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही वो कार। और ऑल्दो इट इज़ अ गुड कार, नो डाउट अबाउट इट, टाटा की है। बट रीज़न मैंने आपको बता दिया, मेरा पर्सनल जो है वो कि मुझे EV में वो समझ नहीं आ रही, आई डोंट नो व्हाई। हालांकि मेरी वाइफ ने और मुझे काफ़ी लोगों ने बोला था कि यार हैरियर भी आप देख सकते हो बिकॉज इट इज़ क्वाइट स्पेशियस देन BE6, विच इज़ ट्रू। बट एज आई सेड, मुझे EV में समझ नहीं आ रही हैरियर है ना। वो या मेरे सामने डीजल कार रख देंगे हैरियर की, इफ़ आई वांट टू बाय, इफ आई हैव द बजट, आई क्लोज माई आईज एंड विल डेफिनेटली गोइंग टू बाय इट, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी सफारी है। So, ये तीन चीज़ें हैं, ये तीन ब्रांड्स हैं इनफैक्ट, जिसमें हम थोड़ा सा कंफ्यूज हैं।
एक तो मैंने आपको बताया महिंद्रा की BE6 पैक 2, सेकंड इज विनफास्ट VF6 और थर्ड है टाटा हैरियर ईवी, जो कि मुझे लग रहा है हैरियर ईवी मोस्ट प्रोबेबली हमारी चॉइस में से दूर हो ही जाएगी। और कोई ब्रांड मुझे लगता नहीं। BYD ज़रूर हमने कोशिश की थी देखने की, बट दे आर अगेन सुपर एक्सपेंसिव, जिनकी रेंज ज़्यादा है। तो आप बताइए, कुछ हेल्प कीजिए हमारी। फ्रेंकली वी आर वेरी कंफ्यूज्ड बिटवीन दीज थ्री। अगर आपके पास इनमें से कोई है सो प्लीज टेल अस द कॉन्स, है ना। देखिए, अच्छाई तो सभी में है, कुछ कुछ बुराइयां होती है मशीन्स में जो आई थिंक हम लोगों को शेयर करनी चाहिए। देखिए, मेरा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ना अलग है वीडियोस बनाने का या अपना फीडबैक शेयर करने का। अच्छी चीज़ तो हमको दिखती है, सब जगह दिखती है, राइट। बट कुछ चीज़ें नेगेटिव होती हैं या जिनको हम कॉन्स बोलते हैं, वो थोड़े से हिडन होते हैं जो हमको कभी कभार नहीं दिखते, और वो एज पर यूसेबिलिटी आपको पता लगते हैं। तो अगर आपके पास इन तीनों में से कोई भी एक कार है, तो प्लीज़ उसमें आपको क्या अच्छा नहीं लगा, या आपको लगता है कि क्या बेटर कंपनी कर सकती थी, एंड ऑल्सो द आइडियल एन आइडियल रेंज ऑन हाई स्पीड, है ना। 100, 110, 120 पे अगर आप चला रहे हैं तो आपको क्या रेंज मिल रही है, एंड योर ओवरऑल फीडबैक। सो दिस इज या अ प्रीटी शॉर्ट वीडियो दिस टाइम। मैंने सोचा कि आज संडे है और ये सब करने निकलते हैं। आज भी दोबारा मैं B6 देख के आया जस्ट टू मेक श्योर दैट आई एम नॉट मेकिंग एनी इनकरेक्ट डिसीजन, बट मुझे वो अच्छी लगी। B6 के बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ, पैक 3 वर्सेस पैक 2, ऑल्दो आप लोगों को पता ही है, बट आज मैंने अच्छे से कंपेयर किया। सो पैक 2 में जो मुझे लगा कि यार थोड़ा सा अधूरा लग रहा है, वो उसकी एम्बियंट लाइट अंदर की। पैक 3 में ऑब्वियसली वो तो पूरा दिवाली बन जाती है पैक 3 के अंदर तो, हालांकि मेरी वैसी चॉइस है नहीं, है ना। आई जस्ट लाइक वेरी सटल एम्बियंट लाइट, एक दो जगह हो ठीक है, वो पूरा दिवाली बन जाती है, दैट इज नॉट आई लाइक, राइट। दैट इज अगेन माई पर्सनल चॉइस। पैक 2 के अंदर कोई एम्बियंट लाइट नहीं है, ओनली जो स्पीडोमीटर है वहाँ लाइट है, या आपका इंफोटेनमेंट है यहाँ लाइट है, या गियर नॉब के उधर एक दो लाइट है। आई विश डोर्स पे उन्होंने एक दो कुछ एम्बियंट लाइट टाइप दे दी होती तो थोड़ा सा और अच्छा लगता। सेकेंड थिंग इज साइड मिरर्स जो उसके हैं पैक 2 के, वो ऑटो क्लोज नहीं होते। ऑटो क्लोज छोड़िए, वो मैनुअली भी क्लोज नहीं होते स्विच दबा के। तो उसको आपको, जैसे पहले अपन करते थे ना पुरानी कार से बाहर जाके और बाहर से पुश करते थे, वैसे करके बंद करना पड़ेगा। सो दैट इज समथिंग वेरी वियर्ड। आई डोंट नो महिंद्रा ने ऐसा क्यों किया, बट ठीक है, अब जो है सो है। ADAS लेवल 2 है, विच इज़ गुड। ऑटो पार्क नहीं है, फ्रैंकली मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी लाइफ में कभी भी ऑटो पार्क यूज़ करूँगा, क्योंकि आई डोंट वांट टू बिकम सो मच डिपेंडेंट ऑन मशीन कि मैं अपना मैनुअल इंटरवेंशन ही भूल जाऊँ। पर ठीक है, जिसको पसंद है वो डेफिनेटली लेता है, नो डाउट अबाउट इट। बट मेरे को इतना मेरी यूसेज के हिसाब से ठीक नहीं लगा। सो दिस इज़ वाई आई हैव सेलेक्टेड BE6। अच्छा, एक चीज़ और, द कलर। पहले हम लोग वही डस्क सटन कलर यूज़ करना चाह रहे थे। पता नहीं मैं उस कलर को बार बार गलत क्यों बोल देता हूँ, बट आई विल राइट इट डाउन विच कलर आई वांट टू से। एक वो कलर है, बट उसमें हमारे पास ना एक टाटा सफारी ऑलरेडी है। अगर आपको पता हो कि सफारी एक काजीरंगा मॉडल आया था जिसमें वो जो कलर था ना डस्की सा, वैसा कलर है उस BE6 का भी। तो मुझे लग रहा है यार वैसे वो कलर बहुत अच्छा है, बट मुझे लग रहा है कि अगर हम सेम कलर ले लेंगे तो ये ना चार्म खत्म हो जाता है उस कलर का। सो वी रियली वांटेड टू ट्राई समथिंग एल्स। White color somehow I do not like on cars, so outright rejected. Silver is okayish क्योंकि मेरे पास पंच है तो सिल्वर इज स्टिल फाइन, बट मुझे उसको दिखा नहीं कुछ अट्रैक्टिव। रेड वगैरह यार सही बताऊँ वो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ब्राइट है और मेरी चॉइस के हिसाब से आई डोंट लाइक इट। और ब्लैक इज समथिंग जो मुझे लगता है एवरग्रीन है। सो ब्लैक कलर अभी तक तो मैंने शॉर्टलिस्ट किया है। आई नो उसके बहुत सारे चैलेंजेस हो गए अपने, उसको मेंटेन करना, सब कुछ करना, बट आई हैव थॉट कि जब मैं गाड़ी लूँगा तो उस पर PPF करवा लूँगा। आप लोगों ने कभी PPF अपनी कार में कराया तो प्लीज़ मेरे को बताइए ज़रूर नीचे। दिस विल रियली गोइंग टू हेल्प मी कि मुझे एक्चुअली PPF करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट कितना करता है, किस किस तरीके की वेराइटीज़ आती हैं PPF में, तो वो आप ज़रूर प्लीज़ बताइएगा मेरे को, है ना। आई बी रियली थैंकफुल, क्योंकि मैंने आज तक PPF कराया नहीं है तो मुझे नहीं पता उसके क्या बेनिफिट्स मुझे पता है, बट एक्चुअली वो वर्थ है कि नहीं है, द प्राइस यू पे, बिकॉज आई नो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव, अबाउट आई डोंट नो 60-70,000 रुपीज़ ऑन अ B6।
और क्या है, हाँ B6 में खैर चार्जर वगैरह तो सब कुछ हर कंपनी दे ही रही है। अच्छा VF6 का मैं आपको बता दूं, उसमें काफ़ी गुडीज कंपनी दे रही है बिकॉज दे आर प्रमोटिंग दिस कार इन इंडिया। सो लाइक फॉर एग्जांपल उसमें 3 इयर्स की मेंटेनेंस, जो कि नॉट मेंटेनेंस, सर्विस कॉस्ट, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इनटू इट एक्सेप्ट ब्रेक पैड्स वगैरह जो एक नॉर्मल वारंटी होता है। बाकी जो भी ऑयल वॉयल डलते हैं, गियर ऑयल होता है, स्टीयरिंग ऑयल होता है, वो सब चीज़ें 3 साल के लिए एब्सोल्युटली फ्री। और कुछ और गुडीज़ भी हैं, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, बट हाँ मैं यहाँ लिख दूंगा क्योंकि मैं उनसे बनवा के लाया था एक प्राइसिंग की शीट और क्या क्या बेनिफिट्स है। तो मैं यहाँ पे एक स्नैपशॉट लगा दूंगा, आई थिंक इस तरफ आपको कहीं पे दिख जाएगा स्नैपशॉट की वो क्या क्या चीज़ें साथ फ्री मिल रही हैं। और टाटा में एज आई सेड आई डेंट गो टू टाटा, तो मुझे पता नहीं वो क्या गुडीज़ दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे। बट मैंने एक चीज़ ज़रूर देखी कि स्टॉक अभी ना ब्रांड्स के पास काफ़ी पड़ा हुआ है। मैं महिंद्रा का स्टॉक यार्ड देख के आया था, जस्ट वांटेड टू चूज द कलर विच आई वांट। वहाँ पे इतनी सारी गाड़ियाँ पड़ी हैं ना, इतनी सारी गाड़ियाँ पड़ी हैं, इलेक्ट्रिक हो, आइस इंजन हो, कुछ भी हो, बहुत सारी हैं। तो मुझे लग रहा है कि अभी अगर आप लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा नेगोशिएशन हो सकती है उनके साथ। सो अगर आप प्लान कर रहे हैं सो डू नेगोशिएट, दिस इज़ योर राइट। और मैं भी कर रहा हूँ फ्रैंकली तो बट मुझे हालांकि एक अच्छी डील मिल गई है V6 की विच आई बिलीव इज़ गुड फॉर मी। आई विल शेयर दैट फॉर श्योर वंस आई बाय इट, है ना। मैं पहले से कोई आपको ऐसा ख्याली पुलाव नहीं दिखाना चाहता, है ना। जब तक मैं उसको ले ना लूँ तब तक रिवील करना ठीक नहीं है, आई थिंक, बिकॉज डीलर वॉज रियली काइंड। अच्छे से उन्होंने बात की, मुझे डिस्काउंट्स वगैरह दिए। सो आई डेफिनेटली रिवील दैट वंस आई बाय दैट कार। बट या गाइस दैट डजंट मीन दैट वी आर बाइंग ओनली B6। ये तीन कार से हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं और आप लोग ज़रूर कमेंट करिए, बताइए हम लोगों को कौन सी लेनी चाहिए एज पर आर यूजेबिलिटी। माई यूजेबिलिटी इज़ वेरी सिंपल, आई नीड अ कॉम्पैक्ट कार, नॉट अ वेरी बिग वन, बट रेंज ज़्यादा होनी चाहिए उसकी, एटलीस्ट 400, 450, 500। So that's about guys. Thank you so much for watching. Keep watching. सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए प्लीज़ चैनल को। उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने का। आप भी समझते हैं कि अलग अलग डीलर्स के पास जाना, फिर उनको कन्विंस करना कि मेरे को एक ब्लॉग बनाना है किसी कार पे। सो दे वुड ऑल्सो लाइक टू सी या किस लेवल का यूट्यूबर आए हैं जो बनाना चाह रहे हैं। तो अगर आपके सब्सक्राइबर से कुछ नहीं है तो वो इतना एंटरटेन नहीं करते हैं, राइट। एंड आई रियली वॉन्ट टू bring in a change in the EV video blogging. So मेरा चैनल का फोकस सिर्फ ईवी पे ही है। सो आई वुड रियली अप्रिशिएट, प्लीज़ 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 लॉग सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को और शेयर ज़रूर करिए इन्फॉर्मेशन। आई एम श्योर कहीं ना कहीं ये काम ज़रूर आएगी। और अब तक जो आपने अभी तक प्यार दिखाया मेरी बाकी वीडियोस पे, थैंक यू सो मच। और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैव नॉट ऑलरेडी। लाइक ज़रूर करिए, कमेंट ज़रूर करिए प्लीज़, वो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कार को सेलेक्ट करने में। That's all. Thank you so much for your time. Fasten your seat belt if you drive a four-wheeler. Do wear a helmet if you drive a two-wheeler. Thank you so much for watching. Have a good day. Jai Hind.